ये सफेद कीड़ा 50% से लेकर 70% तक जो है फसलों का नुकसान ये करता है। किसानों का सरदर्द है दोस्तों। 8 से 10 सेंटीमीटर जमीन के नीचे ये रहता है, तो आप आसानी से खोद के उसको निकाल के देख सकते हैं कि क्या है एक्चुअली। हमारे यहाँ गन्ने में बहुत परेशान करता है, या बहुत सारे और जो हमारी खेती है जो लंबे समय तक चलाते हैं हम, उसमें आने का बहुत ज्यादा संभावना होती है। पौधा पूरा सूख जाता है, पूरे तरीके से पीला पीला आपको दिखने लगेगा, पूरा फसल की वृद्धि रुक जाएगी, जो जड़े है वो खाने लगता है पूरा, और नीचे से जड़े जो है सड़ा देता है। और सबसे खतरनाक लाइफ साइकिल जो इसकी है, जुलाई से लेके जनवरी फरवरी तक हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम इसके बिटल को ही पकड़ ले तो ये अंडे ही हमारे जमीन में नहीं डालेगा और इसकी लाइफ साइकिल भी नहीं बढ़ेगी दोस्तों। अगर इसका संक्रमण धीरे धीरे सालों साल बढ़ता गया तो ये इतना बढ़ जाएगा कि इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही फिर मुश्किल हो जाएगा। EPM यानी कि एंटामोपैथोजेनिक निमेटोड जो होता है, ये निमेटोड फसल के लिए फायदेमंद होते हैं और ये वो पूरे तरीके से खत्म कर देते हैं। अगर आप ये करते हैं तो 100% आपको कंट्रोल मिल ही जाएगा। ये सफेद कीड़ा जमीन के अंदर भी रहता है, पौधे के ऊपर भी रहता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, कुछ वक्त ये ऊपर भी रहता है और लंबे समय तक जो है जमीन के अंदर भी रहता है, और जमीन के अंदर रह के हमारे बहुत सारे फसलों की जड़ें खाता है और बहुत नुकसान करता है। 50% से लेकर 70% तक जो है फसलों का नुकसान ये करता है। किसानों का सरदर्द है दोस्तों। इसका नाम है सफेद लट, गोबर कीड़ा, गोबरिया कीड़ा, सफेद गिडार, व्हाइट ग्रब इंग्लिश में नाम है, हिंदी में सफेद लट। ऐसे बहुत सारे इंडिया में नाम है। इसका जीवन क्रम, इसको कंट्रोल कैसे करना है, सब कुछ इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को हर किसान भाइयों तक आपको इस पहुंचाना ही पहुंचाना है, हमारे इस डिसीज पेस्ट के सीरीज को भी और इस वीडियो को भी दोस्तों मैं हूं संतोष और स्वागत है आपका इंडियन फार्मर चैनल में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए इस सफेद लट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इस कीट का साइंटिफिक नेम है होलोट्रिकिया सिराटा। हिंदी में इसे सफेद लट बोला जाता है, इंग्लिश में व्हाइट ग्रब बोला जाता है। तो दोस्तों आप फसल को देख के ही समझ सकते हैं आपके जमीन में व्हाइट ग्रब है कि नहीं। वो आगे वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, वैसे खेत में जाके कि ऊपर से देख के ही आप पता कर सकते हैं कि आपके जमीन में ये है। और किसान जो है इसको काफी समय से जानते हैं सफेद लट के बारे में, लेकिन उसके ऊपर कैसे उसको रोकथाम करना है इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। 1975 में हमारे भारत देश में जो है एक महत्वपूर्ण कीट इसको घोषित किया गया, क्योंकि इसका रोकथाम करना बहुत जरूरी था। तो 1975 से इसके ऊपर अभ्यास करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर कैसे रोकथाम कैसे करना है, उसका जीवन क्रम कैसा है, इसके ऊपर भी पूरा स्टडी किया गया। तो इसको पहचाना कैसे जाता है? तो बहुत सिंपल है। ये देखिए मेरे हाथ में ये व्हाइट कलर का होता है, काफी मोटा होता है, इसके ऊपर ब्राउन डॉट 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 होते हैं, आगे मुंह इसका ब्राउन होता है और इसको आगे नोक होती है, जो जमीन खोदता है आगे से, वो ब्लैक कलर का होता है। बहुत ही सिंपल इसकी पहचान है। और ज्यादातर आप देखते होंगे जो गोबर का खाद हम बनाने के लिए, सड़ाने के लिए जहां पे रखते हैं, उसमें ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर ही जो सड़ी चीजें होता है वो बहुत ही ज्यादा खाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं ये कौन कौन से फसलों में ज्यादातर पाया जाता है। सफेद लट कौन कौन से फसलों में आता है, आने के बाद फसल कैसे दिखने लगती है और उसका प्रकोप कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। मैं गन्ने के खेत में आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने में सफेद लट बहुत परेशान करता है। क्योंकि गन्ना 2-3 साल तक जमीन में रहता है, तो सफेद लट के लिए नीचे अनुकूल वातावरण होता है, जमीन की जो मशागत है, प्लाव वगैरह इसमें चलता नहीं, तो सफेद लट इसमें बहुत बढ़ने लगता है। दूसरी चीज दोस्तों जो है, हमारी हल्दी, अदरक या आम की खेती हो, या बहुत सारे और जो हमारी खेती है जो लंबे समय तक चलाते हैं हम, उसमें सफेद लट आने का बहुत ज्यादा संभावना होती है। खरीफ में जो हम फसलें करते हैं जैसे कि सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उसमें भी बहुत अटैक होता है। इसका कारण ये है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको सफेद लट सी टाइप का शुरुआत में दिखाया था, वो जो बीटल अवस्था उसकी रहती है, वो जून के महीने में बीटल अवस्था रहती है। तो उस टाइम पे वो बहुत सारे फसलों में जाके अंडे डालते हैं, वो मैं आपको जीवन चक्र में बताऊंगा। लेकिन जब आपके खेत में सफेद लट आ गया है, ये ऊपर से ही कैसे पहचानना है? तो ये देखिए यहाँ पे गन्ना ऐसे उखड़ के गिर जाता है। दूसरी चीज, आपका पौधा पूरा सूख जाता है, पूरे तरीके से पीला पीला आपको दिखने लगेगा, पूरा फसल की वृद्धि रुक जाएगी और पैचेस दिखने लगेंगे आपको। साइड से आपको पहले दिखाई देगा, क्योंकि जो जून के महीने में बिटल आता है, फार्म के साइड में जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उसके ऊपर वो बिटल आता है और पास में अंडे डालता है। तो साइड में पैचेस अगर आपको ऐसे दिखने लगे तो समझिए कि आपके खेत में व्हाइट ग्रब है और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। 70 से 80% जो है पूरा धीरे धीरे ये फसल को आपके बर्बाद कर सकता है। आपके नीचे से फसलों की जो जड़े है वो खाने लगता है पूरा, और नीचे से जड़े जो है सड़ा देता है, और ये फसल ऐसे नीचे हवा जब आती है तो गिर जाती है। सारे फसलों में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। आपको फसल को उखाड़ के देखना पड़ेगा, सड़ गई है, फंगस से सड़ी है या व्हाइट ग्रब ने खाई है। 8 से 10 सेंटीमीटर जमीन के नीचे ही ये रहता है, तो आप आसानी से खोद के उसको निकाल के देख सकते हैं कि क्या है एक्चुअली, व्हाइट ग्रब छोटा है या बड़ा है।
जमीन के अंदर व्हाइट ग्रब उसका लार्वा ही आपको दिखाई देगा, बिटल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बिटल को पंख होते हैं, बिटल जो है बाहर ही घूमता रहता है, बाहर ही घूमेगा, लेकिन उसका भी टाइम होता है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसका संक्रमण धीरे धीरे सालों साल बढ़ता गया तो ये इतना बढ़ जाएगा कि इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें बहुत ही ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होता है, अगर वो हम अच्छे तरीके से करते हैं, हम बायोलॉजिकल मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करते हैं, तो ये ज्यादा बढ़ेगा नहीं दोस्तों। व्हाइट ग्रब सफेद लट बढ़ने के कारण क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम हमारे जमीन की जुताई अच्छे से नहीं करते हैं। दूसरी चीज, हम केमिकल का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, जो मित्र कीटक है जो व्हाइट ग्रब को खाने वाले, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तीसरी चीज जो है, हम हमारे जो बीटल आते हैं जून में, अगर हम बीटल को ही पकड़ लेंगे तो उनकी साइकिल ही ब्रेक हो जाएगी। व्हाइट ग्रब की साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि उसका जीवन काल ना साल भर का होता है लगभग। मैं आपको बताता हूं, जो मई जून के महीने में जो बीटल निकलते हैं दोस्तों, वो कोशावस्था से निकलते हैं। तो साइकिल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले तो होता है बीटल, वो उड़ सकता है दोस्तों, वो घूम सकता है इधर उधर। तो हमारे जो फार्म के आसपास पौधे होते हैं, जैसे नीम का पेड़ के ऊपर मई जून में जो पहली बरसात होती है, उस टाइम पे आपको रात में अगर बैटरी आप लगाते हैं उस पौधे के ऊपर, प्लांट के ऊपर, नीम के ऊपर, वहां पे पत्तियां खाते हुए आपको बहुत दिखाई देंगे। वही जून के महीने में बिट्टल जमीन के ऊपर आके अंडे डाल देते हैं। जमीन के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर वो अंडे, फिर उसमें से लार्वा निकलता है, और वो लार्वा जो है हमारे जमीन में 5 से 7 महीने जो है हमारे जमीन के अंदर जो जड़ें हैं उसको वो खाने लगता है। यानी कि ये बड़ा लंबा साइकिल है दोस्तों। जुलाई से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये लार्वा हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है, और ये लार्वा फिर जाता है कोशा अवस्था में, यानी कि पूपा अवस्था जिसको बोलते हैं। इसकी अवस्था होती है 25 से 30 दिन। मार्च अप्रैल में ये पूपा अवस्था में जाता है, फिर मई में ये कोशा अवस्था से फिर बिट्टल निकलता है बाहर, वो जो कि उड़ सकता है। तो ऐसे दोस्तों, फिर बिट्टल अवस्था, फिर अंडा डालता है, फिर उसमें से लार्वा, लार्वा से फिर कोशावस्था, कोशावस्था से फिर बिट्टल। ऐसे इसकी लाइफ साइकिल घूमती रहती है। और सबसे खतरनाक लाइफ साइकिल जो इसकी है, जुलाई से लेके जनवरी फरवरी तक हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए मैंने बताया आपको कि ये उड़ भी सकता है और जमीन के अंदर भी रहता है। अगर हम इसके बिट्टल को ही पकड़ ले तो ये अंडे ही हमारे जमीन में नहीं डालेगा, और इसकी लाइफ साइकिल भी नहीं बढ़ेगी दोस्तों, और ये इसका प्रसार भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि इसका कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल में सबसे पहला आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। अप्रैल मई में जब हम जमीन की जुताई करते हैं तो वो गहरी जुताई करना है, और जुताई करने के बाद उसको काफी टाइम तक धूप लगने देना है। जुताई जब करते हैं तो सुबह शाम करना है, ताकि जब पंछी फार्म पे आते हैं तो वो कोशा अवस्था में जो कीट है उसको उठा के लेके जाते हैं। दूसरी चीज, जहाँ पे पानी नहीं पकड़ता है उस जमीन का चुनाव हमें करना है। जहाँ पे पानी ज्यादा पकड़ता है वहां पे सफेद लट बहुत तेजी से बढ़ता है। तीसरी चीज, हमें फसल का रोटेशन रखना है, ताकि हमारे लिए बेस्ट रहेगा, नहीं तो व्हाइट ग्रब बढ़ता जाएगा। अगर एक ही फसल 3-4 साल कंटिन्यू है तो वहां पे व्हाइट ग्रब बढ़ता है। और एक अहम और इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, मई के महीने में जब ये जापानी बिट्टल एक्टिवेट होता है, जमीन के अंदर से जब निकलता है, जब ये बिट्टल बन जाता है, उड़ने लगता है, तो उस टाइम पे अगर हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं रात के टाइम पे हमारे खेत के बाउंड्री पे, तो वहां पे हम बिट्टल को ट्रैप कर लेंगे तो उनकी साइकिल ही ब्रेक हो जाएगी। अब ये संतोष भाई आपको गजब का तरीका बताने वाला है व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करने का। अगर आप ये करते हैं तो 100% आपको व्हाइट ग्रब के ऊपर कंट्रोल मिल ही जाएगा। दोस्तों, जब जून जुलाई का महीना रहता है उस टाइम पे EPM यानी कि एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड जो होता है, ये निमेटोड फसल के लिए फायदेमंद होते हैं, और ये व्हाइट ग्रब को पूरे तरीके से खत्म कर देते हैं। एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड अगर 1 एकड़ में आप 1 किलो का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप बैरल में डाल के 200 लीटर बैरल में डाल के मिक्स करके ड्रिप इरिगेशन से छोड़ते हैं, या पीट वाले पंप में भर के हल्का हल्का ड्रेंचिंग करते हैं, तो 200 लीटर एकड़ में तो आपके फार्म पे वो चला जाएगा। और ये जो एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड है, ये आपके खेत में हमेशा रहेगा और वो व्हाइट ग्रब के ऊपर काम करता रहेगा। ये एक दवा हो गई। ये दोस्तों बायोलॉजिकल कंट्रोल है, यानी कि ये ऑर्गेनिक दवा है, आप इसका बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई रेसिड्यू नहीं आएगा। दूसरा है बिवेरिया बैसियाना दोस्तों, ये 1 एकड़ में आप 2 लीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है मेटाराइजम एनिसोप्ली, दोस्तों ये भी 1 एकड़ में आप 2 लीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका फायदा क्या होता है कि दोस्तों, ये जब ऑर्गेनिक यानी कि ये जो बैक्टीरिया आप जब छोड़ते हैं, ये व्हाइट ग्रब बैक्टीरिया खाता है, तो वो उनके अंदर रहता है, और जब वो व्हाइट ग्रब फूट के अंदर जमीन के अंदर फूट के मर जाता है, तो वो बैक्टीरिया आपके जमीन के अंदर जिंदा रहते हैं, और वो बढ़ता रहता है उनका काउंट, और वो आने वाले टाइम पे भी वो लड़ते रहते हैं व्हाइट ग्रब के खिलाफ। ये लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन हो जाएगा। तो हर साल आपकी अगर कोई भी फसल है वहां पे आपको व्हाइट ग्रब दिख रहा है, तो आप ये जो मैंने आपको 3 नाम बताए, ये जो स्क्रीन पे हैं, या प्रति एकड़ इस्तेमाल कीजिएगा जून जुलाई के महीने में, आपको वहां पे 100% रिजल्ट दोस्तों अच्छे मिलेंगे। को अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप केमिकल के ऊपर जाइए। जो CIB के लेवल क्लेम अनुसार जो केमिकल आपको इस्तेमाल करना है उनके मैं नाम बताता हूं। सबसे पहले
पहला तो है यहाँ पे दोस्तों एसिफेट 50% वाला प्लस इमिडाक्लोरोपिड 1.80, फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोरोपिड 40% WDG। ये मूंगफली और गन्ने में दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों और ऐसे ढेर सारे केमिकल्स हैं, ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिस्ट डाल दे रहा हूँ, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई भी दवा आप लेना चाहते हैं तो ये मैंने आपको मोलेक्यूल के नाम बताए, दुकानदार के पास जाइए, आप मोलेक्यूल मांगिएगा, उनसे पूछेगा इसका प्रति एकड़ का प्रमाण कितना है, क्योंकि नए नए मोलेक्यूल आते रहते हैं, प्रमाण बदलते रहते हैं। कई प्रमाण जो है एकड़ के हिसाब से होते हैं, कई प्रमाण जो है पानी के हिसाब से होते हैं। तो आपको पूछ के उसके बाद जो बोतल के ऊपर लेबल क्लेम होता है उसको पढ़ना है, क्या हमारे ये गन्ने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसको अदरक में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं क्या। तो ये सब कुछ पढ़ के ही इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि आपको दवा लाना है और अंधाधुन इस्तेमाल करना है। जब भी दुकानदार के पास जाते हैं तो मोलेक्यूल मांगिए, उस मोलेक्यूल का सबसे सस्ता कौन सा, यानी कि जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड या पिप्रोनिल आप मांगते हैं तो सबसे सस्ता उसमें कौन सा है वो लीजिएगा, क्योंकि वो 1000 रुपए का भी रहता है, 500 रुपए का भी रहता है। ये आपको सीखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है खेती में दोस्तों, कि आपको पता होना चाहिए कौन सा मोलेक्यूल किस चीज के लिए काम करता है, जमीन से कैसे काम करता है। तो मैंने आपको अभी जो केमिकल्स बताए उसका आप ड्रेंचिंग ले सकते हैं, पंप में भर के थोड़ा थोड़ा डालते जा सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन से भी आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों व्हाइट ग्रब के लिए कोई ऐसा स्प्रे नहीं है कि स्प्रे कर दो व्हाइट ग्रब कंट्रोल हो जाएगा, जो है आपको सॉइल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन के नीचे 8 से 10 इंच रहता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया जो बैक्टीरिया, वही बेस्ट ऑप्शन है, और बैक्टीरिया का आप इस्तेमाल जरूर करके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। और यहाँ पे व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए हर जून जुलाई में अगर 2-2.5 हजार रुपए आप खर्चा करते हो तो बहुत है दोस्तों। अगर बाद में आपको दिखाई देता तो फिर 2-2.5 हजार, यानी कि साल का 5 हजार भी खर्चा कर देते तो आप इसकी साइकिल ब्रेक कर सकते हैं और आपकी फसल को बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। और यहाँ पे व्हाइट ग्रब कंट्रोल करने के लिए आपको कोई स्प्रे करने की कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, बस जून जुलाई का महीना याद रखिएगा और उस हिसाब से ट्रीटमेंट आप करते रहिएगा। तो दोस्तों हमारे डिसीज पेस्ट सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो था सफेद लट का। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा सफेद लट के ऊपर, क्योंकि अगर इसके ऊपर हमने रोकथाम नहीं किया तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारा सफेद लट दे सकते हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को हमारे हर किसान भाइयों तक हर जगह पे फैला दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हमने डिटेल में इसके बारे में जानकारी ली है दोस्तों। सफेद लट के बारे में A to Z हमने चिट्टा खोला है। इसके अलावा भी आपको लगता है किसी और कीट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।